Assalamu alaikum. This is Muhammad Junaid Khan, your English tutor. Today I am here with my second lecture of media study. So in this lecture we will try to cover postmodernism, simulation, simulacra and hyperreality. So must watch this video. So I will try my best to make you understand people ke what is postmodernism, simulation and simulacra and hyper reality as well. So let's start. Postmodernism is a term. postmodernism एक टर्म है जिसे उर्दू में हम माँ बाद जदीयत कहते हैं, यानी कि एक ऐसा इरा जो स्टार्ट हुआ है मॉडर्निज़म के बाद। प्री का मतलब होता है पहले, प्री मॉडर्निज़म अगर हम कहते हैं इसका मतलब जो एरा मॉडर्निज़म का जो एरा था उससे जो पहले जो एरा था उसे हम प्री मॉडर्निज़म, और फिर मॉडर्निज़म आता है, फिर मॉडर्निज़म के बाद जो एरा आपका जो टाइम आता है दैट इज़ कॉल्ड पोस्ट मॉडर्निज़म। सो इन लेट 20th सेंचुरी पोस्ट मॉडर्निज़म एक इरा था जो कि लेट 20th सेंचुरी में स्टार्ट हुआ था, यानी कि 1950 के बाद जितना भी इरा दैट इज़ कॉल्ड पोस्ट मॉडर्निज़म। इट इज़ आल्सो कॉल्ड पोस्ट कलोनियलिज़म। इस इरा को पोस्ट कलोनियलिज़म भी कहा जाता है कि यानी कि जब जो कॉलोनी थी उन पे जो ब्रिटेन का राज था वो ख़त्म हो गया था, इसी वजह से इस इरा को पोस्ट कलोनियलिज़म भी कहा जाता है। इंडस्ट्रियलिज़म भी इसको कहा जाता है कि जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही थी, जब इंडस्ट्री वजूद में आ रही थी, नई न्यू चीज़ें, न्यू इन्वेंशन जब आ रही थी, तो इस एरा को पोस्ट कलोनियलिज़म भी कहा जाता है और इंडस्ट्रियलिज़म भी कहा जाता है। बैकग्राउंड हम इसका देखते हैं। वर्ल्ड वार 1 में जब एटम बॉम्ब इस्तेमाल किया गया था, व्हेन अमेरिका ड्रॉप्ड बॉम्ब ऑन हिरोशिमा एंड नागासाकी, देन it was said that disintegration of values, जो आपकी वैल्यूज़ थी ना उनको डिग्रेड किया गया, उनको ह्यूमिलेट किया गया। फिर वो जो पोस्ट मॉडर्निस्ट थे वो कहते हैं कि जो वैल्यूज़ थी ना आपकी सारी वो डिसइंटीग्रेट होगी, यानी कि आपकी सोशली जो आपका सोशल स्ट्रक्चर था, जो सोसाइटी था, उसका जो काम था वो ये था कि वो वार को प्रिवेंट करें, ना कि वार को बढ़ावा दें। लेकिन उनकी वजह से वार हो गई, इसका मतलब आपका जो सोशल सिस्टम था वो कोलैप्स कर गया। फिर पॉलिटिकल सिस्टम, जो आपके पॉलिटिशियंस थे उनका जितने भी थॉट्स थी, उनके जितने भी आइडियाज़ थे वो सारे किसी काम नहीं आए, फिर भी वार हो गई। इसका मतलब आपका सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल जितना भी स्ट्रक्चर था वो कोलैप्स कर गया। फैमिली एंड रिलीजियसली एज वेल, आपकी फैमिली पे भी क्वेश्चन किया गया, आपका रिलीजन था जो उस पर भी क्वेश्चन किया गया, यानी कि आपके जितने भी सिस्टम थे ना इनसे एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि ये ऐसा काम करेंगे कि ये वार को प्रिवेंट करेंगे, वार को रोकने में कामयाब होंगे, बल्कि ऐसे हालात ही पैदा नहीं होंगे कि जंग हो। लेकिन जंग हो गई, उसमें एटम बम यूज़ किया गया, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये आपके जितने भी सिस्टम थे, इवन रिलीजन के ऊपर भी क्वेश्चन किया गया पोस्ट मॉडर्निज्म के अंदर। फिर क्वेश्चनिंग ऑल द वैल्यूज़, जितनी भी चीज़ें थी ना उन सब को क्वेश्चन किया गया। व्हाट इज़ ट्रूथ, ये क्वेश्चन रेज हुआ कि सच्चाई क्या है, कि व्हाट इज़ ट्रूथ, ट्रूथ इज़ रिलेटिव एक्सेप्ट दिस स्टेटमेंट। अब जो पोस्ट मॉडर्निज्म जो मॉडर्निस्ट थे ना उन्होंने कहा था कि ट्रूथ इज़ रिलेटिव, जो ट्रूथ है ना वो ये ट्रूथ ठीक है, सिर्फ इस कोटेशन के अलावा जितना भी बाकी जो ट्रूथ है ना वो रिलेटिव नहीं है, यानी कि जो ये बात है ना सिर्फ एक वो बात एक्यूरेट है, बाकी सारी बेकार है। अब जो पोस्ट मॉडर्निस्ट थे उन्होंने इसे भी क्वेश्चन कर दिया कि ये बात कैसे सच हो सकती है, यानी कि हर चीज़ को उन्होंने क्वेश्चन कर दिया कि ये चीज़ ऐसे है, ऐसे क्यों नहीं होनी चाहिए थी। अच्छा, जो मॉडर्निज़म था ना वो चीज़ों को जोड़ रहा था, मॉडर्निज़म, ठीक है, लेकिन जो पोस्ट मॉडर्निज़म है ना ये चीज़ों को कंफ्यूज कर देता है, बियॉन्ड रियलिटी, रियलिटी से बियॉन्ड ले जाता है आपको।
आपको पता नहीं होता कि चीज़ें कैसे होती हैं, ये आपको बहुत कंफ्यूज कर देता है। पोस्ट मॉडर्निज्म, ट्रूथ इज़ नॉट एब्सोल्यूट, इसमें कहा गया है जो ट्रूथ है ना वो एब्सोल्यूट नहीं है। जैन बॉद्रीला एक मॉडर्निस्ट था, पोस्ट मॉडर्निस्ट, इसने कहा था कि द गल्फ वार डिड नॉट टेक प्लेस मोस्टली मीडिया क्रिएटेड इवेंट। वो कहते हैं कि जो गल्फ वार हुई थी, गल्फ वार ये जो आपके जो गल्फ कंट्री है ना, जिसमें ईरान, इराक, सऊदीया वगैरह ये जितने भी कंट्री होते हैं ना, इसमें सारे गल्फ कंट्री कहलाते हैं, ठीक है। उसमें ये कहा था जो इनके दरमियान जो वार हुई थी ना, वो असल में जंग हुई नहीं थी, ठीक है। वो तो सिर्फ मीडिया क्रिएटेड थी। मीडिया क्रिएटेड कैसी थी? मिसाल के तौर पे मीडिया आपका माइंड शेप करती है। आपको कोई न्यूज़ पता लगती है, ठीक है, औरली आपको कोई दोस्त आपको आके कहता है कि यार ये चीज़ हो गई, आप उस पर इतना बिलीव नहीं करोगे, आप फ़ौरन मोबाइल ओपन करोगे या आप जाके टीवी सुन सकते हो। आप समझते हो कि वो रिलायबल रिसोर्स है, लेकिन वो रिलायबल रिसोर्स नहीं है। सच्चाई को तो बहुत तोड़ मरोड़ के पेश किया जाता है, लेकिन आप क्योंकि इन सोर्सेज को रिलायबल समझ रहे होते हो, फिर आप वहाँ जाके जो चीज़ सुनते हो, जो चीज़ आप सुनना चाहते हो, वही वो आपको बताते हैं। फिर इसमें हम 3 टॉपिक पढ़ेंगे, सिमुलेशन, सिमल्क्रा एंड हाइपर रियलिटी, पोस्ट मॉडर्निज्म के बाद। अब व्हाट इज सिमुलेशन? इमिटेशन। इमिटेशन का मतलब होता है नकल करना, कॉपी करना किसी चीज़ की। कॉपी बेटर देन द रियलिटी, यानी कि एक चीज़ की आपने कॉपी की है, वो आपको ऐसी लग रही है कि वो जो रियल चीज़ है ना उससे भी बेहतर लग रही है। दिस इज कॉल्ड सिमुलेशन। वो कहता है कि जो सिमुलेशन का वर्ड ये पहली दफ़ा कोई न्यू टर्म नहीं है, ये सबसे पहले प्लेटो ने यूज़ किया था। रियलिटी एग्जिस्ट समवेयर आउटसाइड द वर्ल्ड। प्लेटो ने कहा था कि रियलिटी यहाँ तो एग्जिस्ट ही नहीं करती, दुनिया से कहीं और ही जो रियलिटी है वो एग्जिस्ट करती है। पोइट्री, इमिटेशन ऑफ लाइफ। प्लेटो ने कहा था जो पोइट्री है, हमारी शायरी है, वो तो इमिटेशन ऑफ लाइफ है। लाइफ जो अपनी ज़िंदगी है उसकी नकल करते हैं, और जो लिटरेचर है वो इमिटेशन ऑफ सोसाइटी, जो आपका अदब है वो सोसाइटी की नकल करता है। सिमल्क्रा क्या होता है? कॉपी ऑफ समथिंग विच इज़ ओरिजिनल। जब हम किसी ओरिजिनल चीज़ की कोई कॉपी क्रिएट करते हैं, कोई आर्टिफिशियल चीज़ क्रिएट करते हैं, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सिमल्क्रा। 4 स्टेजेस ऑफ इमिटेशन। अब नकल करने की, किसी भी चीज़ को नकल करना है तो उसकी 4 स्टेजेस होती हैं। फर्स्ट स्टेज इज सैक्रीमेंटल ऑर्डर। व्हाट इज सैक्रीमेंटल ऑर्डर? फेथफुल कॉपी। फेथफुल कॉपी का मतलब है जिस पे आपको यकीन हो कि वाकई ये रियल है। इमेज, मिसाल के तौर पे आप अपनी एक तस्वीर खींचते हो मोबाइल में, ठीक है, सिंपल कैमरे से, विदाउट यूजिंग एनी फिल्टर, विदाउट यूजिंग एनी ब्यूटीज कैमरा, बगैर किसी ब्यूटी के, बगैर किसी फ़िल्टर के जब आप अपनी एक एज इट इज़ तस्वीर खींचते हो तो वो बिल्कुल आपकी फेथफुल कॉपी होती है, जो कि ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। यानी आप हो ना, आपकी तस्वीर खींच रही है, आप एग्जिस्ट करते हो, ठीक है। आई टेक माई पिक्चर, नो एडिशन नो डिलेशन। मैं अपनी तस्वीर खींचता हूँ, उसमें कोई एडिशन नहीं करता, कोई चेंजिंग नहीं करता, तो वो फेथफुल कॉपी होती है। दूसरी हमारी जो स्टेज है वो ऑर्डर ऑफ मैलिफिसेंस। ऑर्डर ऑफ मैलिफिसेंस क्या होता है? परवर्जन ऑफ रियलिटी। रियलिटी की थोड़ी सी उल्टी या प्रिवर्ट कर दिया जाता है, उसे थोड़ा सा तब्दील किया जाता है। ट्रूथ गोज अंडर फ्यू चेंजेस। जो ट्रूथ होती है ना, जो रियलिटी होती है, वो फेथफुल कॉपी तो होती है, लेकिन थोड़ी सी उसमें चेंजिंग आ जाती है। लुक्स फील लाइक रियल, वो लगता है ऐसे ही है जैसे कि रियल है, ठीक है। टर्न ब्यूटी मोड्स, ऑल द पिंपल्स एंड स्कार्स आर रिमूव्ड। जब हम अपने कैमरे से अपनी तस्वीर खींचते हैं, होती तो हमारी है, लेकिन हम ब्यूटी कैमरा यूज़ करते हैं, उसमें जो हमारे पिंपल्स, जो दाने, स्याह, हल्के धब्बे होते हैं चेहरे पे, वो सारे ख़त्म हो जाते हैं। तो दिस सेकंड स्टेज इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ मैलिफिसेंस। एंड द थर्ड स्टेज, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द ऑर्डर ऑफ सोसरे। सोसरे ये कोई जादू नहीं है, ब्लैक मैजिक की बात नहीं कर रहा मैं यहाँ पे। इट प्रिटेंड्स फेथफुल इमेज बट इट मार्क्ड बाय एब्सेंस ऑफ द रियलिटी। वो कहता है कि प्रिटेंड करती है, शो कराती है कि ये रियलिटी है, लेकिन वो फेथफुल कॉपी नहीं होती। रियलिटी गिव्स मैनी अंडर चेंजेस। जो रियलिटी होती है ना, वो काफ़ी नीचे चली जाती है, रियलिटी से काफ़ी चेंजिंग आ जाती है उसमें। मी एज अ रियलिटी, ब्यूटी कार्टून इमेज। मेरी जो एक तस्वीर बनाई जाती है,
लेकिन वो कार्टून इमेज बनाई जाती है। हूँ तो मैं ही हूँ और लग भी मैं ही रहा हूँ, लेकिन अब देखो कितनी ज़्यादा चेंजिंग आ जाती है उसमें। आपने देखा होगा कितने आपके पास सॉफ्टवेयर हैं जिसमें आप ये कार्टून इमेज बना लेते हो। इसका मतलब है कि रियलिटी बिल्कुल चेंज हो गई है, उसमें बहुत ज़्यादा चेंजिंग आ गई है। एब्सेंस ऑफ परफाउंड रियलिटी बट इट्स प्रिटेंड टू बी रियल। जो परफाउंड रियलिटी होती है ना, हकीकत, उसकी कमी होती है, लेकिन लग तो रियल ही रहा है ना। आप हो तो जाहिर बात आप ही लगोगे। सर्टेन करेक्टर्स टेक अवे फ्रॉम द ओरिजिनल। जो ओरिजिनल चीज़ होती है उससे तो बहुत ज़्यादा जो उसकी करेक्टरिस्टिक्स होती हैं बहुत दूर चली जाती हैं। कॉपी विद नो ओरिजिनल आर्टिफिशियलिटी। जो कॉपी उसकी की जाती है उसमें ओरिजिनल तो कुछ भी नहीं होता, जाहिर बात है कॉपी है। ठीक है, आर्टिफिशियलिटी का मतलब है कि असल चीज़ तो है ही नहीं, आर्टिफिशियल है, कॉपी है बिल्कुल उसकी। लुक्स लाइक रियल बट रियलिटी गोज मैनी रियलिटी गोज मैनी अंडर चेंजेस। देर आर लॉट ऑफ चेंजेस इन रियल पिक्चर्स। प्योर सिमुलेशन, दैट इज कॉल्ड प्योर सिमुलेशन। ओरिजिनल नो मोर रोल। यहाँ पे जो ओरिजिनल चीज़ होती है उसका कोई किरदार नहीं होता। अपेयर सो रियल, जो चीज़ होती है वो नज़र बिल्कुल आपको रियल आती है। इमिटेशन विद नो रियलिटी, नकल की जाती है लेकिन कोई भी उसमें हकीकत नहीं होती। कनेक्शन विद रियलिटी, ना उसका कोई कनेक्शन होता है रियलिटी के साथ। एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज हाइपर रियलिटी। कॉन्शियसनेस इज अनएबल टू डिस्टिंग्विश व्हाट इज रियल एंड व्हाट इज आर्टिफिशियल। जो आपकी अकल होती है उसे समझ नहीं आ रहा होता, वो डिस्टिंग्विश नहीं कर सकती कि क्या रियल है और क्या नकल है। सो मच ब्लेंडेड हार्ड फॉर द पर्सन। जो एक बंदा होता है उसको समझने में बड़ी मुश्किलात पेश आती है। मिसाल के तौर पे अब तो एक एग की एग्जांपल देता हूँ मैं आपका। एक एग उन्होंने प्लास्टिक में ऐसे बनाया कि असल भी रखा हो और वो आर्टिफिशियल भी रखा हो, तो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि एक आर्टिफिशियल एग आपने उठाया और आप साथ लेके जा रहे हैं। इट लुक्स लाइक रियल बट इट इज़ नॉट रियल। लेकिन वो रियल नहीं होता, आर्टिफिशियल होता। फिर इसकी 3 स्टेजेस में और 3 ऑर्डर में डिवाइड करता है राइटर्स इसको। सैक्रीमेंटर और मालिफिसेंस को वो प्री मॉडर्निज्म कहता है। जैसे कि आई हैड ऑलरेडी मेंशंस कि टेक्नोलॉजी नॉट वेरी मच यूज़फुल। जब प्री मॉडर्निज्म में और सैक्रीमेंटर और मेलिफिसेंस ऑर्डर में जब टेक्नोलॉजी की इन्वेंशन नहीं हुई थी, तो फेथफुल नॉट टू मच। जो फेथफुल होती थी ना वो फेथफुली कॉपी होती थी, उसमें कोई कॉपीज़ वगैरह नहीं होती थी क्योंकि अभी टेक्नोलॉजी की इन्वेंशन नहीं हुई थी। जो दूसरा वो सॉसरी एंड मेलिफिसेंस को मॉडर्न एज में कन्वर्ट करता है। मॉडर्न एज, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन टू प्रोड्यूस नंबर ऑफ कॉपीज़। अब जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ फिर उसने नंबर्स ऑफ कॉपी बनाई, यानी कि इमिटेट किया असल चीज़ को, एलियनेट फ्रॉम द रियल। जो असल चीज़ है ना उससे हमें एलियनेट कर दिया, हमें स्ट्रेंज कर दिया, हमें पता ही नहीं है कि असल चीज़ क्या है। फिर जो थर्ड स्टेज वो उसे कहता है पोस्ट मॉडर्निज्म, जो मॉडर्निज्म के बाद में आता है एरा। एग्जामिन रिलेशनशिप बिटवीन सिंबल कल्चर एंड सोसाइटी। आपका सिंबल कल्चर, आपका जो सकाफ़त होती है और जो आपका माशरा, उसमें जितने भी डिफरेंस होता है उसको जो वो बयान करता है वो पोस्ट मॉडर्निज्म में करता है। कॉपी प्रोड्यूस ड्यूरिंग दिस टाइम फेल्ट टूक फ्रीडम मूव अवे फ्रॉम द ओरिजिनल फेल्ट बट नो रियल। वो कहता है कि वो ऐसे महसूस होता है कि रियलिटी को तो बहुत दूर चीज़ वो ले गई है। वो चीज़ आपको लगती है कि रियल है लेकिन असल में रियल नहीं है। आपके पास जो आप न्यूज़ सुनते हो ना, दिस इज़ कॉल्ड हाइपर रियलिटी। ये 4th स्टेज है। 4th स्टेज, आपने एक तस्वीर खींची, वो आपकी तस्वीर है विदाउट यूजिंग एनी फिल्टर एंड एनी ब्यूटी कैमरा। ठीक है, फिर आपने मैलिफिसेंस आया, आपने उसमें थोड़ा सा ब्यूटी कैमरा यूज़ कर लिया। फिर ऑर्डर ऑफ सोर्सरी आया, ठीक है, आपने थोड़ी और उसमें ब्यूटिफिकेशन कर दी। फिर आपने उसकी कार्टून इमेज बना ली। यानी कि रियलिटी से आप कितना दूर आ गए हो। जो आपकी मीडिया प्रेजेंट करती है यानी कि वो रियलिटी से इतना दूर होता है। आप समझते हो कि मीडिया बिल्कुल एक्यूरेट है,
जो प्री डिफाइंड एजेंडा होता है, इवन आपका नॉलेज भी जो होता है ना वो प्री डिफाइंड है, आपकी अपर क्लास की मेंटेलिटी को मैच करता है, आपको पढ़ाया वो जाता है। जो ये लोग अशरफिया, जो आपकी कंट्री में जो अशरफिया जो वो चाहती हैं वही आप पढ़ते हो, ठीक है। मंटो जैसे कहता था ना कि मार्केट में जब तक माल आता रहेगा तो ख़रीदार भी आते रहेंगे। आप चीज़ें सुनना ही यही चाहते हो। फ्रांसिस बेकन का एक ऐसे ऑफ ट्रूथ, उसमें वो कहता है कि सच्चाई लगती ही नहीं है जब तक उसमें झूठ की आमेज़श ना हो। अगर कोई बंदा आपको आगे सच बोलता है ना तो आप उसका मजाक उड़ाते हो, यार झूठ बोल रहे थे, ठीक है। जब वो उसमें झूठ की आमेज़श शामिल कर देता है तो फिर जाके ये चीज़ें शामिल होती हैं इसमें, फिर आप समझते हो कि ये रियलिटी है। आज हमने क्या पढ़ा, पोस्ट मॉडर्निज्म पढ़ा, जिसमें हर चीज़ को क्वेश्चन कर दिया गया। उन्होंने कहा था कि गल्फ़ वार मीडिया की क्रिएटेड है, असल में गल्फ़ वार नहीं हुई। हर चीज़ को क्वेश्चन किया गया क्योंकि बम वगैरह यूज़ किया गया, जिससे आपका सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल एंड रिलीजियस अकॉर्डिंग टू मॉडर्निस्ट ये जितने भी सिस्टम थे कोलैप्स कर गए। फिर सिमुलेशन आया, ठीक है। सिमुलेशन, फिर सिमलक्रा जो आप इमिटेट करते हो किसी चीज़ को, इमिटेशन जो आप ओरिजिनल कॉपी की, ओरिजिनल चीज़ की आप जब कॉपी करते हो वो सिमलक्रा कहलाता है। फिर हाइपर रियलिटी क्या होता है, हाइपर रियलिटी जो फोर्थ स्टेज है, जो आपकी कार्टून इमेज है, बिल्कुल रियलिटी से तो उसका कोई ताल्लुक़ नहीं होता, वो आपकी चीज़ आपके पास आती है, तो दैट इज़ कॉल्ड हाइपर रियलिटी। होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। आप लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक मुलाकात होगी।